तो 2022 के PYQs हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के। 2021 में पेपर नहीं हुआ था आपका CG बोर्ड का 10वीं क्लास का, तो 21 का नहीं बनाना है। 18, 19, 20 3 साल का ऑलरेडी हम बना चुके। 2022 का अब आप बनाएंगे। 21 का पेपर कैंसिल था। 22 में थोड़ा सा मार्किंग स्कीम समझिए, ठीक है। जिस तरह 2020 में क्वेश्चन पूछे गए थे कोविड के टाइम पे, ठीक है, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन था। यहाँ पर भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन आया है 6 मार्क का, सेम उसी पैटर्न का। तो टोटल कितने मार्क हो गए? 7 नंबर मिलता है जी AP से। 7 मार्क के 2 क्वेश्चन, समझ आ गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, आप चाहें तो ऑप्शन नोट कर सकते हैं। ज़रूरत है क्या ऑप्शन की? नहीं है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। मीन का क्वेश्चन आया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शन नहीं भी हम लिखेंगे तो चलेगा। समझ आ रहा है? ओके, मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज फॉर सेट A। सेट A के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन था, ये सेट B के लिए था 1 मार्क का क्वेश्चन, और ये सेट C के लिए था 1 मार्क का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सेम है, अरिथमेटिक मीन ही पूछा है। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका है दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। फाइव इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं आपके पेपर में, उसमें से एक ऑप्शन है 0, एक ऑप्शन है 5, एक ऑप्शन है 10, एक ऑप्शन है -5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5, ऑप्शन नंबर B। तो मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा यहाँ पे, डायरेक्ट हम बना रहे हैं। इस क्वेश्चन का मीन कैसे बनाओगे? दोनों नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना? 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? दोनों का मीन 1। जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। सेम थर्ड वाले को, इसमें भी 1 आएगा। 5 - 3 2, 2/2 is 1। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए थे, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव भी हैं ऑप्शंस, वो मैंने यहाँ नोट नहीं किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे आप मैच कर सकते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो तीनों सेट में कॉमन आया हुआ था। सो दिस इज अवर क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स, तीनों सेट में आया था, क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ pth टर्म इज q and qth term is p of an arithmetic progression, then prove that p plus qth term is 0। किसी AP का pth टर्म q है और उसी AP का qth टर्म p है, तो बताइए उसी AP का p plus qth टर्म 0 होगा। ये प्रूव करके दिखाना है आपको, ठीक है। देखिए pth टर्म और qth टर्म ये किससे एक्सपांड होता है? हमारे पास फॉर्मूला है nth टर्म का, कैसे लिखते हैं? a plus n-1 into d। ये किस टर्म का फॉर्मूला है? nth टर्म। तो अगर हमको pth टर्म बोला जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे? AP। और उसको एक्सपांड कैसे करेंगे? a plus p - 1 into d। जब nth टर्म होता है तो यहाँ n दिखता है, तो जब pth टर्म होगा तो यहाँ p दिखेगा। ये उसको एक्सपांड करने का तरीका। और जब qth टर्म बोला जाएगा तो aq से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा? q - 1 into d, क्योंकि qth टर्म है तो यहाँ q दिखेगा। और जब a plus qth टर्म बोला जाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे? a p plus qth टर्म ना, p plus q दिख रहा है नंबर भाई। nth टर्म के नंबर को an से दिखाते हैं, pth टर्म के नंबर को ap से दिखाएंगे, qth टर्म के नंबर को aq से दिखाएंगे, तो p plus qth टर्म के नंबर को किससे दिखाएंगे? a p plus q। और जब इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा? जैसे nth टर्म के नंबर में यहाँ n दिखता है, pth टर्म के नंबर में यहाँ p दिखता है, qth टर्म के नंबर में यहाँ q दिखता है, तो p plus qth टर्म के नंबर में यहाँ क्या दिखेगा? p plus q - 1 into d। ये चीज़ समझ आया? तो ये चीज़ की वैल्यू हमको 0 ला के दिखानी है, मतलब इसको सॉल्व करना है और 0 ला के दिखाना है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये अगर p plus qth टर्म है तो यहाँ तो ये दिखेगा, इसको हम नहीं छेड़ सकते। तो फिर घटा क्या? a और d। इन दो चीज़ की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो दो चीज़ अननोन है। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस।
जब तक दोनों की वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक आप यहाँ और यहाँ क्या रखेंगे और सॉल्व क्या करेंगे, समझ आया। तो दो अननोन क्वांटिटी सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन लगते हैं, 2 इक्वेशन लगते हैं। तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि ए और डी हमको चाहिए। अब 2 इक्वेशन के लिए क्वेश्चन क्या करता है, 2 कंडीशन देता है। तो उसने 2 कंडीशन दिए हुए हैं, देखिए pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p। pth टर्म का नंबर q है, qth टर्म का नंबर p है, ऐसे एक्सपांड कर लेना और उसको सॉल्व कर देना, तो a और d आ जाएगा। समझ आया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी बी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। मान लेते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस स्मॉल a और d है, ठीक है। अब हमको क्या दिया, देखिए pth टर्म, pth टर्म को AP से लिखेंगे, कितना दिया है pth टर्म q, तो AP इज q, ठीक। इसको एक्सपांड करिए इस तरह से, ये लिखा हुआ है मैंने, तो इसको क्या लिख लेंगे हम, a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q, दिस इज इक्वेशन 1। इसी तरह से qth टर्म कैसे लिखेंगे, aq, कितना दिया हुआ है, qth टर्म इज p, ये इसको एक्सपांड करिए, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p, सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन है a और d का, a d क्योंकि p और q तो नॉन टर्म है, p और q तो दिया ही था क्वेश्चन ने। दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ, a प्लस p माइनस 1 इंटू q, सॉरी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q, और दूसरा इक्वेशन था a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। ये 2 इक्वेशन है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, इससे ये माइनस हो जाएगा, p माइनस 1d माइनस q माइनस 1 इंटू डी। समझ आया, आया कि नहीं, इज इक्वल टू q माइनस p, ये ठीक है। इसमें से d कॉमन निकालता हूँ मैं, और अंदर छोटे ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, माइनस q माइनस माइनस प्लस 1, दिखा, यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, d के साथ क्या बचा, p माइनस q, और इधर क्या है, q माइनस p, तो d इज इक्वल टू ये वाला q माइनस p, ये पूरा डब्बा d के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में। लेकिन देखो इसमें QP आता है, इसमें भी QP आता है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। तो हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन सबके चेंज हो जाएंगे, P निगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, Q पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऊपर भी P माइनस Q, नीचे भी P माइनस Q, दोनों क्या हुए, कैंसल, क्या बचा, माइनस 1। तो D की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1। बोलो ये चीज़ समझ में आया आपको। अब d की वैल्यू आ गई तो चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, a की वैल्यू निकाल लो। मैं 1 में रख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये लिखता हूँ एक बार, a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q। d की जगह मेरे को रखना है माइनस 1, a प्लस p माइनस 1, d की जगह माइनस 1 रख दिए, ठीक है। अब ये डब्बा का साइन है पॉजिटिव और इस डब्बे का साइन क्या है, निगेटिव, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस हो जाएगा, a माइनस p माइनस 1, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वही आती है, अब दोबारा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल टू q। अब हमको a चाहिए तो क्या करेंगे, इस पूरे डब्बे को उधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, a इज इक्वल टू q उधर पहले से है, ये प्लस में जाके क्या हो गया, p माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके मैं लिख लेता हूँ, p पहले q बाद में माइनस 1 बाद में, ये a की वैल्यू हो गई। समझ में आया, d की वैल्यू माइनस 1, a की वैल्यू ये, यही 2 चीज़ हमको चाहिए थी, a और d। अब जब ये मिल गई है तो हम a प्लस p एथ टर्म निकाल सकते हैं, p प्लस q एथ टर्म। देयरफॉर p प्लस q एथ टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। समझ में आया कि नहीं आया, वही सेम चीज़ एक्सपांड कर रहा हूँ, और अब हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, उधर का मिटा दूँ मैं ये पोर्शन, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमको, और इसका आंसर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है। चलिए a कितना है, ये पुट कर रहा हूँ मैं, a की जगह p प्लस q माइनस 1 रख दिए, फिर ये वाला प्लस और ये ब्रैकेट p प्लस q माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 1,
तो इस डब्बे के साथ d मल्टीप्लाई में है तो हम ये -1 मल्टीप्लाई में लिख दिए। अब इस पूरे डब्बे का साइन क्या है प्लस, इस डब्बे का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ यही रहेगी। बोलो आया समझ में? और इधर पहले से p प्लस क्यू माइनस 1 है, ये दिस इज a p प्लस क्यू एक्स टर्म। ठीक, अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हाँ, माइनस इंटू प्लस माइनस p, माइनस इंटू प्लस माइनस क्यू, माइनस माइनस प्लस 1, समझ आया? 1 प्लस में 1 माइनस में कैंसल, q प्लस में q माइनस में कैंसल, p प्लस में p माइनस में कैंसल, 0। सो a p प्लस क्यू एक्स टर्म इज 0। आ गया? 0 लाना था ना, ये प्रूव हो गया। ठीक, तो 2022 के क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त हुए। तो इतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो एपी से देखिए मोस्ट ऑफ द केस 7 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। एक 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है, चाहे वो एमसीक्यूज में आ जाए, फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए आप, ठीक है।